फ्रेंड्स, ये देखिए छोटा सा मैं जो गुड़हल का प्लांट लाई थी उसमें नेट पॉट लगी हुई है, तो इसको हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्लांट ख़राब हो जाएगी। आप जब नया पौधा खरीद के लाए तभी अगर इसको हटा देते हैं नेट पॉट को, तो ये प्लांट आगे चल के ख़राब नहीं होगी। अगर इसी तरह से लगा देते हैं नेट पॉट सहित तो प्लांट में फूल तो आएगा कुछ दिन तक अच्छे से, लेकिन कुछ ही दिनों बाद 6 महीना साल भर बाद ये प्लांट ख़राब होने लगेगा और इसके जो प्लांट में कली आएगी, कली भी छोटी बनने लगेगी और वो गिरने लगेगी और फूल भी काफ़ी इसका साइज़ छोटा हो जाएगा और धीरे धीरे प्लांट मर जाएगा। हम कोई भी प्लांट शौक से अगर लाते हैं घर में तो नहीं चाहते कि प्लांट मर जाए, तो हमें ये ज़रूर उपाय करने चाहिए। देखिए धीरे धीरे मिट्टी को हटा लेने हैं जो नेट पट के पास रहती है, और अगर चाहें आप तो इसको रात भर भिगो के रख दे तो इसकी मिट्टी आराम से निकल जाएगी। मैं मिट्टी को भिगाई नहीं थी क्योंकि ये जो पॉट में मिट्टी लगी हुई है ग्रो बैग में प्लांट के, ये बलुआ मिट्टी थी तो ये आराम से निकल गई। अगर आप पौधा खरीद के लाते हैं उसमें चिपचिपी मिट्टी हो तो आप रात भर उसको भिगो देंगे तो ये आराम से निकल जाएगी मिट्टी को आप बहुत ही ध्यान से निकालें ताकि आपके जो प्लांट के रूट है वो ख़राब ना हो। और ये जो पॉट छोटी सी लगी हुई है जिसमें सीडलिंग लगाई जाती है, वो पॉट को धीरे धीरे कैंची की मदद से या कोई भी औजार की मदद से काट ले। काटते वक्त ध्यान रखें कोई रूट कट ना जाए। और देखिए मैं जो ये छोटा प्लांट को दिखा रही हूँ निकाल के, इससे पहले बड़ा प्लांट में भी मैं की हूँ, कुछ दिन पहले ही अपलोड की हूँ वीडियो में, वो भी डाल दी हूँ। तो 1.5-2 साल पुराने मेरे प्लांट थे, उसमें भी ऐसे ही नेट पट लगी हुई थी। तो ये नेट पट को निकालना बहुत ही ज़रूरी है। आप ज़रूर इसको निकाल के तभी पौधे रोपेंगे तो प्लांट आगे चल के ख़राब नहीं होगी और बड़ा हो जाती है। जब मैं कुछ दिन पहले जो निकाली थी तो निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है और इधर उधर से बहुत रूट टूट जाते हैं और मरने का चांसेस भी रहते हैं, प्लांट मर ना जाए। और छोटा में थोड़ी सी मिट्टी रहती है और पॉट में लगाई नहीं रहती है, जो ग्रो बैग में आते हैं प्लांट उसी में रहती है तो आसानी से निकल जाती है। तो आप इसी तरीक़ा से अपने नेट पॉट को हटा दें। हटा देने के बाद जो रूट बची है वो रूट को आप फंगीसाइड पाउडर में भिगो दें, साफ फंगीसाइड हो या हल्दी पाउडर में भी आप भिगो सकते हैं। भिगो के 10 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद फिर पॉटिंग करें। ये पॉट में मैं लगाऊंगी, ये 10 इंच का पॉट है। प्लांट को लगाने के लिए सबसे पहले नीचे ड्रेनेज होल के पास 1 इंच रेत और 1 इंच छोटे कंकड़ से भर दे। ऐसे करके पहले रेत फिर कंकड़ और ऐसे एक बेड बना ले। फिर इसमें सॉइल मिक्स को भर दे। सॉइल मिक्स में ज़्यादा खाद वगैरह ना दे क्योंकि अभी अभी जड़ के पास से सारी मिट्टी हटाई गई है और ये अभी कोई खाद देने से प्लांट ले नहीं पाएगी। तो आप नॉर्मल गार्डन सॉइल और रेत और नीमखली मिला के ये प्लांट को पॉटिंग करें। मैं इसी तरह से की हूँ, नॉर्मल गार्डन सॉइल लेके और बीच में गड्ढा करके थोड़ी सी जो इसमें मिट्टी लगी हुई थी जो ग्रो बैग में थी, ये प्लांट से हटाई थी, उसी मिट्टी को बीच में रख दे रही हूँ ताकि प्लांट को पहले जैसी मिट्टी मिले और ये प्लांट चलने में आसानी हो इसके रूट प्लांट के। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी इसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट मिला सकते हैं मिट्टी में, आधा चम्मच से कम, लेकिन नहीं मिलाना ही ठीक है। ये ऐसे ही रूट पकड़ लेगी अगर इसको आप सही देखभाल से रखेंगे तो। थोड़े से रेत, नीमखली और नॉर्मल गार्डन सॉइल से ही आप इसको रोपें। रोपने के बाद पानी ज़रूर डालें। पानी इसमें मैं वही डाल रही हूँ जो मैं हल्दी पाउडर से भिगो के रखी थी इसके रूट को, उसी पानी से मैं इसको लगा दी हूँ, डाल दी हूँ इसमें, ताकि इसके जो मिट्टी में अगर कोई फंगस वगैरह हो तो ये हट जाए। क्योंकि हल्दी एंटी फंगल होती है तो इसलिए मैं हल्दी का पाउडर से डाल दी हूँ। अगर आप साफ फंगीसाइड से भिगो के रखे होंगे तो उसी पानी में और थोड़े पानी मिला के आप प्लांट में डाल दें तो प्लांट के लिए अच्छी रहेगी। और ये प्लांट को रोपने के बाद कम से कम 4 से 5 दिन छायादार जगह में रखें, तब उसके बाद इसको धूप में लाएं। ऐसी छायादार जगह में रखें जहाँ पे थोड़ी सी रोशनी भी आती हो सूरज की, लेकिन धूप ना पड़ती हो, सीधा उसी जगह में रखें 4 से 5 दिन। उसके बाद धीरे धीरे इसको धूप में ले जाना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा धूप दें, 2 घंटा 3 घंटा का। उसके बाद जब प्लांट अच्छे से लग जाए तब इसको पूरी तेज़ धूप में रखें। पूरी तेज़ धूप में रखने के लिए कम से कम 20 से 25 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जब ऐसे प्लांट लग जाएगी। देखिए मैं 20 से 25 दिन बाद ये प्लांट को दिखा रही हूँ, ऊपर से थोड़ी से कट कर दी हूँ ताकि ये जो प्लांट है अपने रूट को ही बनाने में सारा ध्यान लगाए, इसीलिए मैं ऊपर से कट कर दी हूँ। और ये प्लांट अच्छे से ग्रो हो रही है, तो आप भी ऐसे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।